तो हमारा टॉपिक है मान एवं परिभाषा प्रकरण। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वैसेज्य कल्पना में। मान से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए पहले वैसेज्य कल्पना में एंटर करते हैं, फिर मान वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसेज्य कल्पना की अगर हम बात करें तो ये वो सब्जेक्ट है जो डील करता है मेडिसिन प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। वैसेज्य कल्पना के बारे में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण कहाँ पे मिलता है, तो ये चरक संहिता में मिलता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, चरक संहिता, क्योंकि एंशियंट बुक है, वृत्तरय की बुक है, ठीक है, इसलिए इसको पहले ही पायोनियर है ये इस फील्ड का, तो इसको वी यानी डबल विक्ट्री मिली हुई है, वी और वी, ठीक है। वैज्ञानिक विवरण भी कह रखा है, क्योंकि जब अंदर जाके हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगी स्वरस की परिभाषा चरक के अंदर, जूस कैसे निकाला जाता है, और जूस निकालने की जो डेफिनेशन चरक आचार्य ने बताई है उसमें यंत्र वर्ड उन्होंने यूज कर रखा है, यंत्र वर्ड यूज कर रखा है, इसलिए इसको वैज्ञानिक कह दिया गया है, ठीक है। ऐसा करके आप याद रखना कि हाँ वैज्ञानिक क्यों, क्योंकि स्वरस की परिभाषा में यंत्र भी इन्होंने यूज किया है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करते थे, तो वैज्ञानिक हो गए, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक वी चरक को, ठीक है। उसके बाद आए सारंगधर, जिसने, ठीक है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है वैसेज्य कल्पना, तो इसलिए वर्ड आया उत्कृष्ट वर्णन किसमें मिलता है, ध्यान रखना, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ये चरक में है, बट उत्कृष्ट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन वो सारंगधर संहिता में मिला करती है, इसलिए सारंगधर कहता है मैं हूं नंबर 1। सारंगधर 13th सेंचुरी की किताब है, 13वीं शताब्दी की किताब है सारंगधर। कौन किस सेंचुरी का है ये हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीजें पढ़ा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है वेदों में, अगर हम बात करें तो भेषज वेद या भीषक वेद, ठीक है, ये किसको कहा जाता है, तो ये अथर्ववेद को कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो मेडिसिन से उतना नहीं डील करते, क्योंकि वैसे भी आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद है, अथर्ववेद में ज़्यादा डिटेल है, इसलिए भेषज वेद, भीषक वेद अथर्ववेद के लिए आता है। हालांकि वो बात अलग है कि भीषक का और भेषज का जो प्रथम प्रसंग है, ठीक है, स्टार्टिंग है, वो तो ऋग्वेद से ही हो जाती है, स्टार्टिंग वहां से हो जा रही है, प्रसंग तो आ गया है बट डिस्क्रिप्शन इतनी नहीं है, इसलिए भेषज वेद, भीषक वेद नाम जो है वो अथर्ववेद का पड़ा है। अथर्ववेद के बारे में भी ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं। अथर्ववेद जो है वो औषधियों को 4 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? 4 भागों में बांट देता है। कौन कौन से 4 भागों में बांटता है? अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मानुषी। अथर्वणी कौन सी होती है? अथर्वणी वो मेडिसिन होती है जिनमें जिनके शांति, पौष्टिक, इन कामों में काम आती है। मतलब क्या है इनका? बेसिकली दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है, ठीक है, मंत्र वगैरह का और ये सब चीजें करना, वो अथर्वणी में आता है। आंगिरसी में क्या आते हैं? उच्चारण, मरण आदि घोर कृत्य जो है ये आंगिरसी में आया करते हैं। इसको युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा भी कहते हैं। बाद में जाके शल्य संप्रदाय में कन्वर्ट हो गया, ऐसा डिटेल भी हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि आंगिरसी ही बाद में जाके शल्य संप्रदाय में कन्वर्ट हो गई, अथर्वणी ही आगे जाके काय चिकित्सा संप्रदाय में कन्वर्ट होगी। क्योंकि जितने भी मेडिसिन के काय चिकित्सा के संप्रदाय हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर आप देखो तो सबकी शुरुआत भगवान की पूजा करके ही हुई है। सबसे पहले इनिशियली इस बात से ही शुरुआत हुई कि थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लिया जाए, बीमार हो गए तो कोई ना कोई पाप कर्म किया होगा इसलिए बीमार हो गए तो शांति उसी से मिल जाएगी, तो इसलिए अथर्वणी शांति या पौष्टिक कामों वाली है। ये दैव्यापाश्रय चिकित्सा भी कह देते हैं इसको, और इसमें जो है फर्दर जब ये ग्रो हुई तो ये काय चिकित्सा में कन्वर्ट हो गई। जो आंगिरसी है वो युक्ति व्यापाश्रय है, इसमें उच्चारण मरण आदि घोर करते हैं, बाद में जाके शल्य में कन्वर्ट हो गई है। दैवी जो मेडिसिन है, दैवीय जो औषधियाँ हैं, ये बेसिकली रसायन औषधि, अजर अमर देवताओं के समान बनने वाली। मनुष्य जो है वो सामान्यतः रोग निवारण के लिए प्रयुक्त होने वाली है, ऐसा, ठीक है, इनकी बेसिक डिस्क्रिप्शन मिलती है। अब कौन सी जो आयुर्वेद की एंशिएंट बुक्स है उसमें कितनी कल्पनाएं हैं औषधियों के रिलेशन में, तो ऋग्वेद में टोटल 67 आती है। सामवेद जो है वो सिंगिंग से रिलेटेड है, बेसिकली गाने वाने से, इनसे गांधर्व वेद भी कहा जाता है इसको, तो इसलिए इसका मेडिसिन से लेना देना है नहीं, तो इसलिए उसमें है नहीं। यजुर्वेद में 81 है। अथर्ववेद जिससे आयुर्वेद भी डिराइव्ड कहा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा है, वो है 289। ब्राह्मण ग्रंथों में 129 मिल जाती है, उपनिषदों में 31 मिल जाती है। चरक में औषध कल्पनाएं 128 है, सुश्रुत में 129 है, अष्टांग संग्रह में 88 है, अष्टांग हृदय में 76 है। वैसेज रत्नावली में कुछ बुक्स 100, कुछ 98 बताती है, सारंगधर में 74 है। ये बेसिक जब आप पढ़ोगे तो रिवाइज करते रहोगे तो थोड़ी टर्म्स आपको याद रहेंगे। अब कुछ कॉमन पॉइंट जो औषध, भेषज और इन्हीं बातों के रिलेशन में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाता है कि औषध और भेषज
जनरली तो ये सिनोनिम ही यूज होते हैं। क्या कोई ऐसा भी आचार्य है जिसने कहा है कि नहीं ये सिनोनिम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग बताया हो? तो काश्यप ने ऐसा कह रखा है। काश्यप संहिता दोनों को अंतर बताती है, अलग अलग बताती है। क्या अंतर है दोनों में? तो भेषज वर्ड जो है वो भजन के साथ राइम करता है ना, भगवान का जो भजन करते हैं, जैसे भजले राम राम। तो भेषज जो है ये कहते हैं भेषज डील करेगा दैव व्यापाश्रय से, यानी कि एक्चुअल मेडिसिन देने के बजाय भजन करना, उपवास करना, हवन वगैरह कर लेना, यज्ञ कर लेना, वो जो डील करेगी तो वो भेषज है। और औषध में जो वो एक्चुअल मेडिसिन दी जाती है। ये दोनों में अंतर हो गया। ये बात हमने पढ़ी ली थी कि भीषक और भेषज इसका पहला रेफरेंस जो है वो ऋग्वेद में ही मिल जाता है, क्योंकि जब कोई सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि वो किसी चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लिख सकती है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर और मेडिसिन इनकी बात तो एटलीस्ट उसने शुरू कर ही दी होगी। तो इसलिए भेषक और भेषज का पहला रेफरेंस ऋग्वेद में मिल जाता है। आहार में और औषध में क्या डिफरेंस है ये बताने वाले लोग हैं वाग्भट और चक्रपाणी। वीर्य के आधार पर इन्होंने इनमें डिफ्रेंशिएट किया है। आसव और अरिष्ट में क्या अंतर है ये बताने वाले सारंगधर है। आगे जाके इन सब चीज़ों की डिटेल भी है। ये तो बेसिक जब बात आहार औषध की चल रही थी तो हम ऐसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कर ले रहे हैं। आसव और अरिष्ट सारंगधर ने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया है। ये बेसिक सही है कि आसव जनरली फेर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उनको बिना काढ़ा करे सीधा सीधा कच्चे कच्चे ही फेर्मेंटेट किए तो आसव बनेगा। ठीक है, उबाल के किए है ना, काढ़ा बना के किए तो अरिष्ट बनेगा। महाभेषज जो टर्म है या पर्याय है ये आहार के लिए भी यूज होता है और शुंठी के लिए भी यूज होता है। ठीक है, लेट फूड बी योर मेडिसिन। ठीक है, फूड से बड़ी तो कोई मेडिसिन है नहीं, तो फूड को भी इसलिए महाभेषज कह दिया जाता है। और बाकी शुंठी जो है, सूखी हुई अदरक, उसको भी महाभेषज या महाभेषज कहा जाता है। काश्यप जो है, अब ये आहार को महाभेषज या महाभेषज कहा किसने, किसका रेफरेंस है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काश्यप का रेफरेंस है। काश्यप ने ऐसा कहा है कि आहार जो है वो महाभेषज या महाभेषज है। ठीक है, आहार को महो औषध कह रखा है भेल ने। ठीक है, मीनिंग वाइज कोई फर्क नहीं है, बस मीनिंग वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई कि एक बहुत बड़ी, क्योंकि आहार भी अच्छा खासा हम खा ही रहे हैं, अगर हम आहार पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो डिजीज फिर भी होगी। तो आहार भी महाभेषज या महाऔषध है। लेकिन आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है किस किसने कहा है ये। जल को महारस किसने कह रखा है, ये भी भेल ने कह रखा है। तो भला आदमी जो है वो तो यही मानता है कि जल से बड़ा क्या ही महारस होगा, भगवान इससे ज़्यादा और क्या ही देता। तो जल को महारस कहा है भेल ने, आहार को महोऔषध कहा है भेल ने, आहार को महाभेषज या महाभेषज कहा है काश्यप ने। ये कुछ पॉइंट जो है आप याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।